हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हमने पॉलिटिकल साइंस अपनी इसमें फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है। जो हमारी सेकंड यूनिट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज़ हैं। इसमें हम थ्योरीज़ पढ़ेंगे, बट थ्योरीज़ पढ़ने से पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे कि एक्चुअली में थ्योरीज़ हम क्यों पढ़ते हैं, थ्योरीज़ बनी क्यों थी और थ्योरीज़ बनाने का मेन मकसद क्या रहा था और किसने बनाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास किस पर डिपेंड है, हमारी ये वाली फर्स्ट वाली द क्लासिकल थ्योरी के ऊपर। ओके, द क्लासिकल थ्योरी शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे की जो ये बाकी की 3 यूनिट्स सब टाइटल्स हैं इनको कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमारे ये बोला जाता है कि इंसान जो है ना वो जब से बना है वो पशु पक्षियों को, जानवरों को और बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए और उनका डेवलपमेंट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब साइंटिस्ट तो मानते हैं कि भाई इंसान साइंटिफिक पूरे प्रोसेस से बना है, लेकिन जो ऊपर वाले पे बिलीव रखते हैं, गॉड पे बिलीव रखते हैं, वो मानते हैं कि गॉड ने ही हम लोगों को भेजा है। तो ये माना जाता है कि जो हमारी थ्योरीज़ हैं उनकी शुरुआत 16वीं शताब्दी से ज़्यादा बढ़ गई थी। मतलब पहले से तो होती थी, लेकिन 16th सेंचुरी से और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, स्पेशली साइंटिफिक थ्योरीज़ की। ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक थ्योरीज़ ने ही हर तरीके की चीज़ों को आगे बढ़ाना शुरू करा, दिखाना शुरू करा कि एक्चुअली में चीज़ें क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये वाली बात बोली गई कि अगर हम दूसरे शब्दों में इस चीज़ को देखें तो ये माना जाता है कि समाज जो है एक साइंटिस्ट पर डिपेंड करता है, मतलब पूरी साइंटिफिक चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे चिकित्सा विज्ञान होते हैं उसके अंदर इंसान के शरीर को पहले दिखाया जाता है, बताया जाता है कि भाई इंसान का जैसे एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें अंदर की चीज़ें आ जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें उससे पता लग जाता है। ठीक है, कि भाई ये सब चीज़ें हैं। तो उसके अलावा इंसान एक प्राणी माना जाता है, जैसे कि एरिस्टोटल हमारे बोलते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज के कामों को पूरा करने के लिए ही दुनिया में भेजा गया है। ठीक है, तो वर्तमान में जो हमारी सिचुएशन है वो है कि इंसान डेवलपमेंट करता जा रहा है अलग अलग चरणों में, अलग अलग स्टेजेस में। और डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो सिर्फ अपना डेवलप कर रहा है, वो डेवलपमेंट हर तरीके की चीज़ों का कर रहा है, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन मेन मकसद क्या आ रहा है कि साइंटिफिक थ्योरीज की हेल्प से ही अपने आप को डेवलप कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक, प्रारंभिक काल। देखो, प्रारंभिक काल की अगर हम बात करें तो हमारे जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं, बोला जाता है कि उनका प्रयोग और उनका तुलना होता है, मतलब उनका यूज़ भी होता है और उनको कंपेयर भी किया जाता है। अगर आप कोई थ्योरी लिखते हैं, जैसे आप मान लो कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिकल के जो पढ़ रहे हैं, वो साइंस की स्ट्रीम से बिलोंग करके बच्चे आगे आए हैं ऑनर्स BA प्रोग्राम में। तो आप बच्चों को स्पेशली मैं ये बताना चाहूँगी कि ऐसा आपके साथ हुआ होगा कि आपने प्रैक्टिकल करे, थ्योरीज़ लिखी, वाइवा दिए, सब कुछ करा। वैसे आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने भी करे, कॉमर्स के भी करे, तो आप सब बच्चों को कंपेयर किया जाता था कि कौन ज़्यादा अच्छा करता है, कौन ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकता। आप अपना 100% देने की कोशिश करते हो ताकि आपके मार्क्स भी अच्छे आ सकें और आपका नाम भी क्लास में टीचर की निगाह में हो सके। ठीक है, तो उसी तरीके से इन्होंने बोला कि साइंटिफिक थ्योरीज फर्स्ट ऑफ ऑल रख कर नहीं, यूज़ करके और कंपेयर करके ही सामने आ सकती हैं। इस पूरे प्रोसेस में जिंदा और मरी हुई दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है और इन सभी चीज़ों में इंसान को एक लिमिट तक रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि इंसान के अंदर आप, चलो ठीक है, आज के टाइम पे कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज हैं, जिनका इलाज नहीं आया है। ठीक है, साइंस उसमें फेल है। ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जिनके बारे में साइंस नहीं पता कर पाई कि यहाँ से पानी क्यों निकल रहा है, ये पत्थर ऐसा क्यों है, ये वो ऐसा क्यों है, वगैरह वगैरह, इस टाइप की चीज़ें। लेकिन फिर भी इन्होंने बोला है कि इंसान को एक लिमिट में रखकर हम बाकी चीज़ों पर थ्योरी करना, बाकी चीज़ों पर खोज करना ज़्यादा बेटर समझते हैं।
ठीक है। तो इसी तरीके से सबसे पहले जो हमारे विद्वान हैं वो सामाजिक घटनाएं, जो सोशल सारी चीज़ें होती हैं उस पर ध्यान देते हैं। अब जैसे आप आगे साइंटिफिक थ्योरी पढ़ोगे तो साइंटिफिक थ्योरी में उन्होंने बता रखा है कि किस तरीके इंसान काम कर सकते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग थ्योरी है, वो भी साइंटिफिक थ्योरी ही है, बट डिसीजन कैसे लेने हैं वो बताए गए हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारे सोशल चीज़ें हैं, ये हमारी आम जिंदगी में डिपेंड करती हैं और ये सभी लोग अपनाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे साइंटिफिक थ्योरीज में इन चीज़ों को सबसे पहले रखा है। तो स्टार्टिंग में जो हमारी साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं, जिनको हम हिंदी में वैज्ञानिक पद्धति बोलते हैं, उनको हम एक पॉजिटिव वे में रखते हैं। फिर उसके बाद हम उस तक ये पहुंचते हैं पॉजिटिव वे में रख के कि ये एक्चुअली में सच्चाई है या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम एक नेचुरल बेस पे देखें तो वो चीज़ कभी कभी हमें सर्च करने में नेचुरल बेस पर भी दिख जाती है। इसी तरीके से हमारे एक फ़िलासफ़र हैं जेम्स फ्रेजर, इनकी सबसे ज़्यादा एक बहुत प्रसिद्ध बुक है जो मैंने यहाँ पर आपको दिखा भी दी है, लिख भी दी है। इस बुक के अंदर इन्होंने साइंटिफिक थ्योरीज़ के बारे में ऐसे बता रखा है कि जैसे इनके साथ ही सब चीज़ें बीती हों। इन्होंने इस तरीके से इसको अच्छे से प्रूव कर रखा है, अ स्टडी इन मैजिक एंड रिलीजन को, ठीक है। अब एक चीज़ कि ये एक ऐसे मात्र इंसान, ये क्या सारे ही साइंटिस्ट जो हैं वो सिर्फ साइंस पे बिलीव रखते हैं, वो ना तो जादू वादू पे बिलीव रखते हैं, ना धर्मों पे बिलीव रखते हैं, वो किसी चीज़ पे बिलीव नहीं रखते। उनका ये मानना है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है सिर्फ साइंस की मदद से हो रहा है। इसके अलावा आप लोग जो धर्म मानते हैं, जो भी चीज़ें मानते हैं, वो चीज़ें गलत हैं। लेकिन हमेशा एक इंसान के कंपेयर में एक उसका कंपटीटर होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनका ये मानना है कि नहीं, धर्म भी दुनिया में होते हैं, जादू भी दुनिया में होते हैं। लेकिन ये जो हमारे जेम्स भैया हैं, जेम्स नाम है इनका, क्या नाम था मैं भूल गई, सॉरी, हाँ जेम्स। तो ये जेम्स जो हैं ये बोलते हैं कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता, और स्पेशली इन्होंने इंडिया की संस्कृति को पॉइंट आउट करा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इसमें अनलिमिटेड रिलीजन्स हैं, अनलिमिटेड रिलीजन्स हैं। हम तो कुछ ही रिलीजन्स जानते हैं, बट उसके अलावा भी बहुत तरीके के रिलीजन्स हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं या आप लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। सो इन्होंने डायरेक्ट इंडिया की संस्कृति को वो करा पॉइंट आउट, और इन्होंने कहा कि वहाँ पर जादू को और ये धर्म वर्म को, इन सबको बहुत ज़्यादा माना जाता है। वहाँ पर इन चीज़ों को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि इंसान अपनी ज़िंदगी ही इन चीज़ों के बल पर गुजारता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने इंडिया को ही ज़्यादा पॉइंट आउट करा, लेकिन साथ में बाकी कंट्रीज़ के बारे में भी बताया, जस्ट लाइक क्रिश्चियंस हैं, यहूदी हैं, इन सब के बारे में भी बोला कि ये लोग भी अपने एक रिलीजन को मानते हैं। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद, इतना अच्छे और मतलब किसी काबिल होने के बावजूद ये लोग रिलीजन को और जादू टोनों को मानते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ये जो युग है ये धार्मिक युग है, ये एक ऐसा युग है जिसके अंदर धर्म ने अपने आप में सब लोगों को जकड़ लिया है, और धर्म ही एक ऐसी चीज़ बन गई है जिसने साइंस को लताड़ा है, मतलब साइंस को पीछे छोड़ा है और छोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा इन्होंने ये वाली चीज़ बोली कि मैं इस चीज़ को प्रूफ करना चाहता हूँ कि हर इंसान, हर आदमी, हर बच्चा साइंस की मदद से डेवलप होता है, ना कि हमारे रिलीजन्स या फिर इन जादू टोनों की वजह से। तो ये किस चीज़ पे बेसिक बिलीव करते हैं? साइंस पे। साइंटिस्ट है तो साइंस पे करेंगे ना। खैर, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है शास्त्रीय विकासवाद सिद्धांत, ठीक है। शास्त्रीय विकासवाद सिद्धांत के अंदर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स रखे गए हैं, और वो क्या है? सबसे पहला, इंगोल्ड नाम के फिलोसफर हैं, इन्होंने बोला है कि वो केवल एक ही संस्कृति के होने का मानते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि सिर्फ एक संस्कृति है और वो संस्कृति है साइंस, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तुम चाहे कुछ भी बोलो, तुम यहूदी हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी हो, लेकिन मैं सिर्फ साइंस को ही एक संस्कृति, एक रिलीजन मानता हूँ। एक चीज़ इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये पूरी जो हमारा टॉपिक है ये पूरा साइंस पर डिपेंड है, और इन्होंने कोशिश करी है इसके अंदर साइंस को सबसे ज़्यादा दिखाने की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दुनिया भर के समाजों में जिस प्रकार की भिन्नताएं हम देखते हैं, इसलिए नहीं कि वह भिन्न संस्कृतियां हैं, बल्कि इसलिए कि वह एक ही संस्कृति के भिन्न चरणों में होती हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, स्टूडेंट्स आप इसको कॉपी कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल इन्होंने ये दिया था कि आप लोग ये बोलते हो कि जैसे
रिलीजन्स हमारे जो हैं, काफ़ी रिलीजन्स में ये वाली बात बोली गई है कि खड़े होकर कोई भी पीने वाली चीज़ नहीं पीते हैं, ठीक है, उसका काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो वही चीज़ साइंस ने प्रूव करा बहुत टाइम बाद, जो बाकी रिलीजन्स पहले से उसको प्रूव कर चुके थे। तो साइंस ने बोला कि भाई ये हम आपको प्रूव करके बता रहे हैं कि खड़े होकर कोई भी चीज़ क्यों नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में वो चीज़ खड़े होकर पीने से सीधा डायरेक्ट घुटनों में वो चीज़ इकट्ठी होती है, या फिर वो हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज़ को बोला कि जो अलग अलग संस्कृतियाँ हैं ना, वो नहीं हैं, बल्कि सिर्फ एक ही संस्कृति है जो अलग अलग स्टेजेस में बट गई है, और वो संस्कृति है साइंस। जो अलग स्टेजेस में बटी है वो है रिलीजन्स। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार शास्त्रीय विकासकारी सिद्धांत को एक रेखीय सिद्धांत भी कहते हैं, और वो इस सिद्धांत जिसमें संस्कृति विकास की मात्र एक ही रेखा होती है। उन्होंने बोला कि भाई जो सिद्धांत है, संस्कृति है, रिलीजन है, वो सिर्फ और सिर्फ साइंस है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, आप चाहे कुछ भी बोलते रहो। एंड लास्ट पॉइंट कि इसका परिणाम ये होगा कि यदि अनुक्रम सही प्रकार क्रियान्वित हो जाता है, क्रियान्वित का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, ठीक है, तो इसे भी पूर्वानुमान सिद्धांत होना चाहिए। इन्होंने बोला कि भाई अगर ये चीज़ करेक्टली प्रूव हो जाती है, कि अगर परिणाम ये हुआ कि भाई साइंस अगर करेक्टली प्रूव हो गया है यहाँ पर, तो फिर आप लोगों को साइंस माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप अपने, अब देखो ज़बरदस्ती भी नहीं है आपकी, जैसे उसका रिलीजन ख़त्म नहीं करवा सकते। और जो बहुत सारे ऐसे भी हैं इंडिया में, स्पेशली इन्होंने इंडिया को पॉइंट आउट करा है, तो कि जो नास्तिक हैं, जो किसी रिलीजन में बिलीव नहीं रखते हैं, वो सिर्फ साइंस में बिलीव रखते हैं, ठीक है। बट इन्होंने उन लोगों को चैलेंज किया है कि भाई आप लोग साइंस को मानो, अगर ये रिजल्ट निकलता है कि हाँ साइंस सही कह रही है, तो फिर आपको साइंस को मानना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप सो कि आपके दोनों पॉइंट क्लियर हो गए हों। अब नेक्स्ट जो है हमारा शास्त्रीय प्रसारवाद सिद्धांत है। देखो शास्त्रीय प्रसारवाद है ये, सॉरी यहाँ पे ये प्रसार लिख दिया है मैंने, आप इसको प्रसार कर लेना, ठीक कर लेना इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी। सो इन्होंने बोला है कि भाई प्रसार के सिद्धांत जो है हमारा, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि संस्कृतियाँ ही दुनिया में हैं, उसके अलावा संस्कृतियाँ एक ऐसी चीज़ बन गई हैं जो पानी की तरह फैल रही हैं, ठीक है। संस्कृति अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो इंडिया की संस्कृति बाहर के देशों में भी अपनाई जाती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कथक है, भरतनाट्यम है, बहुत तरीके के जो डांस हैं, और हमारे और भी तरीके की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें बाहर के लोग करते हैं, साड़ी पहनना, सूट पहनना, तो ये सारी चीज़ें हैं जो उन लोगों को पसंद आ रही है, वो लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाकी इसमें हाथ थोड़ा बहुत उन लोगों का भी है जो इंडिया से बाहर जाकर बस चुके हैं, वो लोग भी हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर ये वाली चीज़ बोली। उसके साथ उन्होंने बोला कि ये संस्कृतियाँ एक जगह मिलकर संस्कृतियों में परिवर्तन भी करती हैं, ठीक है। अब जैसे कि यही वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया कि वो हमारे वाले लोग बाहर उस संस्कृति को फैला रहे हैं। बाहर मैक्सिमम यहूदी क्रिश्चियंस होते हैं, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम, ऐसा नहीं है बाकी रिलीजन नहीं है, हैं, लेकिन मैक्सिमम यहूदी क्रिश्चियंस, पारसी, ये सब पाए जाते हैं। तो अब ये लोगों का क्या है भाई, ये लोग तो कोई रिलीजन मानते, अपना रिलीजन मानते हैं, लेकिन वो लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, जीन्स, टॉप, स्कर्ट, कोट, पैंट, इस टाइप की चीज़ें। बट ये वाली चीज़ की संस्कृतियाँ मिलकर परिवर्तन हो रहे हैं, तो इसका ये वाला मतलब है कि जो भारतीय संस्कृति वहाँ जाकर मिल रही है ना, तो वो लोग भी इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी फॉरेनर्स आपको लेडीज़ साड़ी में, सूट में दिखेंगी, काफ़ी फॉरेनर्स मैंस आपको धोती में, कुर्ते पजामे में, इन सब में मिलेंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ भाई यहाँ पर हमारा एक फ़िलासफ़र हैं, कौन है, ग्रेबनर नाम के एक फ़िलासफ़र हैं। इन्होंने बोला है, इन्होंने क्या बोला है, इनका ये मानना है कि संस्कृति का उदय उनके सर्वाधिक रचनात्मक एवं अनुकूल स्थितियों के मध्य में होता है, और उनके फैलाव होने के साथ साथ ही वे धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई तुम साइंस को चुनौती दोगे, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। इन्होंने कहा कि तुम जितनी संस्कृति फैला लो, लेकिन वो उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि लोग ज़्यादातर साइंस पर बिलीव करते हैं, इसलिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये वाली चीज़ बोली कि इस पूरे विश्व में एक ही नहीं बल्कि बहुत सारी संस्कृतियाँ
संस्कृतियाँ हैं और हर तरीके के अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से उसमें सिम्टम्स भी पाए जाते हैं और उसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें, ठीक है, कि जस्ट लाइक अब बहुत जगह कि मुस्लिम रिलीजन्स हैं, हिंदू रिलीजन है, ठीक है, और हमारे अलग अलग तरीके के लोग हैं जो अलग अलग तरीके की संस्कृतियों को, प्रथाओं को, ट्रेडिशनल चीज़ों को अपनाते हैं, करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये तो बोला कि भाई मैं चुनौती दे रहा हूँ कि साइंस सब में आ जाएगा, लेकिन आखिर में ये वाली बात भी बोल रहे हैं कि विश्व भर में बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं जो अलग अलग तरीके से आगे बढ़ रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऐतिहासिक विशिष्टतावाद। ऐतिहासिक विशिष्टतावाद के अंदर एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंच बोआज जो हैं, इन्होंने अमेरिकन स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म नाम की एक बुक लिखी और इस बुक को लिखने के बाद इन्होंने क्या करा है, इस बुक को लिखने के बाद इन्होंने इसके अंदर ये बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से साइंस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने डेवलपमेंट को बताया, उन्होंने कहा डेवलपमेंट रेलेवेंट है, बिल्कुल डेवलपमेंट प्रासंगिक है, होना चाहिए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का जो पूरा प्रोसेस है ना वो समाज के साथ, हिस्ट्री के साथ हो रहा है। मतलब कि इन्होंने यहाँ पर चुनौती नहीं दी, इन्होंने कहा कि जो आप लोग हो ना वो खुद ही अपनी संस्कृति को ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, आप ये एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हो कि भाई यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़, यहाँ के पर जीन्स टॉप, क्रॉप टॉप, स्कर्ट लड़कियाँ पहन रही हैं, लड़के पैंट हैं, ये सब चीज़ें पहन रहे हैं। वो लोग ये सारी चीज़ें अपने ट्रेडिशन को छोड़ रहे हैं, ठीक है। पूजा पाठ करना, ये सारी चीज़ें बहुत, आज जो बच्चे हैं, आप सब लोग हैं, इस चीज़ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रहे हो, इस चीज़ को कह रहे हो कि भैया मॉडर्न टाइम आ गया यार, अब क्या ज़रूरत है करने की। नहीं, क्यों ज़रूरत नहीं है भाई, ट्रेडिशन है आपका। तो इन्होंने कहा कि मैं नहीं बोल रहा, ये सब कुछ हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है कि वो चीज़ें खुद ही ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि संस्कृति है, हमारा चिकित्सा है, हमारा मनोविज्ञान है, सारी चीज़ें साइंस के अंदर इंक्लूड होती हैं, चाहे वो कुछ भी हो। हमारा कल्चर है, हमारी बॉडी है, हमारा खाना पीना कुछ भी है, सब साइंस से रिलेट है, कोई ना कोई कनेक्शन साइंस के साथ आपस में मिलेगा। तो इन्होंने किसी को चुनौती नहीं दी, इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर यही बोल दिया कि भाई आप लोग ये समझो कि सब कुछ जो है हमारा साइंस के साथ मिला हुआ है। अब आता है नव विकास, न्यू डेवलपमेंट। क्या हुआ न्यू डेवलपमेंट में? मार्शल साहिलिन, एलमन सर्विस, लेस्ली वाइट, जूलियन स्टीवर्ट, ये 4 नाम जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन चारों ने ही न्यू डेवलपमेंट के बारे में बात को आगे बढ़ाया, ठीक है। इसके बाद इन सभी में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जूलियन स्टीवर्ट हैं। इन्होंने बोला कि संस्कृति की अवधारणा को संशोधित किया और बताया कि संस्कृति लक्षणों को समान रूप से एक सत्रित्र अवधारणा में रखा जाता है जिसका केंद्रीय कोर और परिधि होती है, ठीक है। मतलब इन्होंने ये बोला कि भाई संस्कृति को एक ऐसे सिस्टम्स और सब चीज़ों के साथ रखा जाता है कि वो किसी भी तरीके से आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, बट अगर कोई साइंस को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कुछ ऐसी बात है, तो वो अपनी संस्कृति, वो अपना रिलीजन मान सकता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आप उसको ज़बरदस्ती बोलो या कुछ भी। ये न्यू डेवलपमेंट वाले लोग हैं जिनकी सोच जनरेशन के हिसाब से थोड़ी आगे बढ़ी थी, ठीक है। इन्होंने बहुत सरल तरीके से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से संस्कृतियों को, इंसान की संस्कृति को समझाने की कोशिश करी। उसके बावजूद भी जो हमारे वाइट हैं, पीछे भी आपने नाम पढ़ा है, उन्होंने बोला कि हिस्ट्री और डेवलपमेंट के बीच में अंतर होता है भाई। हिस्ट्री जो थी पुरानी थी, लेकिन अब जो डेवलपमेंट होगा उसमें हिस्ट्री की चीज़ों को हम नहीं रख सकते हैं। अगर हिस्ट्री में ऐसा होता था कि जैसे सती प्रथा है तो वो भी हिस्ट्री थी, अब उसको भी रखो। अगर किसी का हस्बैंड मर गया तो भाई उसके साथ जलाओ, उसको भी क्यों नहीं जला रहे, है ना। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बहस में हैं और ये बहुत बड़ा एक विवाद है जो आज तक चल रहा है। अब निष्कर्ष में आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है वही सब कुछ आएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। निष्कर्ष में जो आपके दिमाग में आए वो भी आप लिख सकते हो, इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। सो होप सो कि आपको ये आपका फर्स्ट वाला टॉपिक क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्लास में हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ेंगे एंड उसके बाद बाकी की थ्योरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।